बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़हीर। दोस्तों, ये आपके सामने रोगन बिलिसान की टहनियाँ हैं, यानी बिलिसान की टहनियाँ, रोगन बिलिसान का बदल बिलिसान की टहनियाँ। बिलिसान की टहनियों से आप अल्हम्दुलिल्लाह वही फ़ायदा हासिल कर सकते हैं जो रोगन बिलिसान से आपको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके घर में ताज़ा इसका पौधा होना चाहिए। ये फ़ायदा तभी आपको मिलेगा जब टहनियाँ ताज़ी होगी, या टहनियाँ आपके पास अगर ज़्यादा ताज़ी ना भी हो, एक आध दिन पुरानी हो सकती हैं। क्योंकि ये आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये कल ही हम पहाड़ से ऊपर लेकर आए थे पौधे। आपको जैसे हम पिछली वीडियो में दिखाया था, एक दो वीडियो में बनाई हैं, जो एक स्पेशल ख़ास वीडियो बनाई है, लंबी वीडियो तकरीबन 28 मिनट की। उसके अंदर मैंने आपको तमाम इसकी बयान किए हैं। ये टहनियों से अल्हम्दुलिल्लाह आप वही फ़ायदा हासिल कर सकते हैं जो रोगन बिलिसान से आपको फ़ायदा मिलता है। लेकिन ये फ़ायदा तभी मिलेगा जब पौधा आपके पास होगा या टहनियाँ आपके पास ताज़ी होंगी। तो दोस्तों, जहाँ से भी आपको ये टहनियाँ मिलें, ताज़ी टहनियाँ मिलें, आप करना ऐसे है, इसको पानी में हल्का सा जोश दे देना है। यानी अगर ये आपके पास तकरीबन आधा किलो टहनियाँ हैं, यानी 1 पाव टहनियाँ हैं, तो आप तकरीबन इसमें 1 किलो पानी डालें। इसको करना क्या है, हल्की हल्की काट सकते हैं, हल्की छोटी छोटी काट सकते हैं, तकरीबन 1 इंच आधे इंच। लेकिन आपने सबसे अहम बात आपने क्या करनी है, आपने इनको धोना नहीं है। धोना नहीं है, बिल्कुल आपने धोना नहीं है। काटने के हाथ से काटें, छुरी से ना काटें। हाथ से काटेंगे तो इसका रोगन, जो इसके अंदर असरात रोगन के होते हैं, वो भी आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आप ऐसा करें, इनको काट के पतला पानी बना के रख लें, एक बोतल में बंद कर लें। जब भी आपको इसका ज़रूरत हो, इस्तेमाल करना हो, तो 1 चम्मच, तकरीबन 1 चम्मच या 2 चम्मच भी आप डाल सकते हैं। बहरहाल 1 चम्मच से ज़्यादा ना डालें, क्योंकि ज़्यादा गर्म होता है, ये खुश्क मिजाज होता है, गर्म और खुश्क होता है। तो आप इसका 1 चम्मच इसका जो अर्क पानी निकलेगा, काढ़ा निकलेगा, आप इसका कावा कह लें, इसका काढ़ा कह सकते हैं। तो 1 चम्मच इसका जो आप बनाएंगे, चाय बनाएंगे, वो आप इसको डाल सकते हैं दूध में डालकर आप वही इसके फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर इसका पौधा आपके घर में लगा हुआ है तो आपने क्या करना है, ताज़ी टहनी तकरीबन 2-3 इंच की टहनी लेनी है, तकरीबन इस टहनी के बराबर। ये आप देख सकते हैं, अभी सब्ज़ है बिल्कुल। मैं कल लेकर आया था, अभी मैंने थोड़ा सा मुझे इनको छीला है आपको दिखाने के लिए। तकरीबन आप ऐसा करें, इतनी टहनी तकरीबन 3 इंच की टहनी आपने लेनी है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि टहनी आपने पकी हुई लेनी है। यानी 1-2 बिल्कुल कच्ची शाख होती है, सब्ज़, जो जिसके ऊपर ताज़े शाखें निकल रही होती हैं, वो नहीं लेनी। उसमें इतना असर नहीं होता, इतना रोगन नहीं होता। ये जो तकरीबन कम से कम 2-3 माह पुरानी टहनी होती है, जो अक्सर जिनके ऊपर पत्ते रुके होते हैं, वो टहनी लेनी, ताकि उनके अंदर फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा, रोगन के असरात ज़्यादा मिलेंगे। तो आपने ताज़ा टहनी, अगर आपके घर में पौधा लगा हुआ है, तो बिलिसान का पौधा लगा हो, तो उससे 1 टहनी तोड़ के आप दूध में डाल के आप वही इसमें फ़ायदा हासिल कर सकते हैं जो आपको बिल्कुल रोगन से मिलेगा। इसके ताज़ी टहनी के जो कावा बनाएंगे या दूध में डाल के आप इस्तेमाल करेंगे, वही फ़ायदा होगा जो रोगन में होगा, बिल्कुल कोई भी फ़र्क नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास कहीं से भी आपको, अगर आप उम्रे पे आ रहे हैं, ज़ियारतों में जा रहे हैं, या किसी मस्जिद के बाहर आपको इसका टहनियाँ मिलती हैं, तो आपने क्या करना है, इकट्ठी एक बार उनसे ख़रीद लेनी है। या अक्सर बद्दू लोग ये मस्जिदों के आगे, या बंगाली लोग आम मस्जिदों के आगे मक्का मदीना में सेल करते हैं। तो आप उनसे ख़रीद के उनका पानी का एक रस निकाल लें, एक काढ़ा निकाल लें, यानी उसको कावा कह लें। यानी आप मसला क्या है, आपने उनको उबाल लेना है। उबाल के जो पानी बचे उसको महफूज कर लें अपने घर में, किसी बड़ी बोतल में डाल के, किसी ऐसे बर्तन में जहाँ आप इसको महफूज कर लें, आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो वही आपने 1 चम्मच 1.5 चम्मच आपने दूध में डाल के इसको उबाल दे लेना है और आपने इस्तेमाल करना है। हाँ दोस्तों, अलबत्ता आपको इसका पौधा चाहिए या आपको रोगन चाहिए, तो इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। हमें इसका रोगन बिलिसान सऊदी अरब, दुबई और पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी कोशिश तो ज़रूर है अल्हम्दुलिल्लाह कि इसका रोगन हम इंडिया में भी सेल करें। तो अगर मुमकिन हुआ तो इसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन आज की ख़ास वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप रोगन बिलिसान का बदल, रोगन बिलिसान की लकड़ी, तो आप रोगन बिलिसान की लकड़ी से कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, आज इस वीडियो में आपको तमाम बता दिया। तो दोस्तों, अपने दोस्त ज़हीर के इजाज़त लेने से पहले वही बात जो आपसे हमेशा करता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। अपने फ़ायदे के लिए जो भी बात आप इसकी राय देना चाहते हैं, राय आप कमेंट्स में दे सकते हैं। हाँ, अलबत्ता कोई
कोई बात पूछनी है वो आप पूछने के लिए आप बराए मेहरबानी नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर या ईमो नंबर पर, एक ही मेरा नंबर है जिसके ऊपर व्हाट्सअप है और ईमो है, इस नंबर पर आप जो अपनी आपको मालूमात लेनी है, मालूमात के लिए आप व्हाट्सअप और ईमो पर रब्ता करें। और राय देने के लिए आप कमेंट्स में इसकी राय दे सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो को बराए मेहरबानी सिर्फ आपको दोस्तों को यही कहता हूँ कि इस वीडियो को सिर्फ शेयर करना है उन दोस्तों के लिए जो मेरा दोस्त अजीज जो ऐसे हैं जो रोगन नहीं हासिल कर सकते। हम बताओ, क्योंकि ये बहुत महंगी चीज़ है दोस्तों। जहाँ से भी रोगन लें कोशिश करें ओरिजिनल लें, ये सस्ता कभी भी नहीं आपको मिलेगा। ये तकरीबन पाकिस्तान में इसका रेट 20,000 से ऊपर ही मिल सकता है ओरिजिनल का, इससे कम नहीं मिल सकता। हाँ बता मदीना शरीफ में जाएँ, सस्ता आपको कभी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जहाँ से लें कोशिश करें असली लें। अगर रोगन ना मिले तो ये बेलिसान की लकड़ियाँ हासिल करके आप इन लकड़ियों से हासिल फ़ायदा कर सकते हैं। लोगों इसकी लकड़ियों को जमा कर लें, महफूज कर लें, सूखा ना होने दें। इनको सूखने से पहले ही आप इसका काट कर पानी निकाल लें, पानी इसमें अपना महफूज कर लें, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो अपने दोस्त ज़हीर खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।